इमरजेंसी तो देश की जनता आज भी नहीं भूली है। ये भी देश के संविधान का गला घोंटने जैसा था। भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के कारण कांग्रेस की मंशा पूरी नहीं हो पाई। कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दलों के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए, अन्यथा वे इस कार्य को उसी समय यूपीए गवर्नमेंट के समय कांग्रेस कर देती। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूल्यों और आदर्शों का पूरा सम्मान किया है। कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरह फेल हो चुका है, आप देख रहे होंगे। देखिए, इससे बड़ा सफेद झूठ दूसरा नहीं हो सकता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, इनके इतिहास के बारे में भी हर व्यक्ति जानता है। कांग्रेस का इतिहास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का गला घोंटने का रहा है। 1950 में देश का संविधान लागू हुआ और कांग्रेस ने लगातार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंदने का मामला रहा हो या उसके बाद भी लगातार ये प्रयास किए कि वह संविधान को अपने तरीके से इस्तेमाल करे। जनता का शासन जनता के लिए है, जन भावनाओं का सम्मान हो, ये कभी भी उसने प्रयास नहीं किया। और इमरजेंसी तो देश की जनता आज भी नहीं भूली है। ये भी देश के संविधान का गला घोंटने जैसा था। इसके साथ ही कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय जो पाप किया, तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी उनके साथ सहयोगी थी। जब उसने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने के लिए, सेंधमारी करने के लिए उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी का गठन करके देश भर में संविधान विरोधी कार्य करते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कुत्सित प्रयास किया था। इसके लिए इन्होंने माध्यम बनाया कि 27% जो पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाला आरक्षण है, उस आरक्षण में 6% पिछड़ी जाति के लोगों को हिस्सा काट करके दे दिया जाए। इसी प्रकार से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से प्रयास किया गया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति में मुस्लिम समुदाय के भी कुछ जातियों को शामिल करके उनके हकों पर में सेंधमारी की जाए। तो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने उस समय भारी विरोध किया था और भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के कारण कांग्रेस की मंशा पूरी नहीं हो पाई। कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दलों के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए, अन्यथा वे इस कार्य को उसी समय यूपीए गवर्नमेंट के समय कांग्रेस कर देती। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत कर दी है कर्नाटक से। कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण के लाभ में उसने सेंधमारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व की कर्नाटका सरकार को तलब भी किया है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान निर्माताओं का पूरा सम्मान करती है और उनकी जो मंशा थी, उस मंशा के अनुरूप भारत के संविधान को सर्वोच्च मानते हुए अपने संवैधानिक दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने की पक्षधर है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूल्यों और आदर्शों का पूरा सम्मान किया है, पंच तीर्थों का निर्माण किया है और 2025 का वर्ष राष्ट्रीय जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाने का भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी इस बात को कहा है। स्वाभाविक रूप से
भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण का विरोधी है, क्योंकि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, मजहब के आधार पर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोधी है, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण के लाभ का पूरी तरह पक्षधर है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस व्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ेगी। सर, हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस किसी एक राजनीतिक एजेंडे के तहत इस मामले को उठा रही है ताकि वो देखिए, कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरह फेल हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि उनके लोग जब अपने स्वयं के नेतृत्व पर विश्वास न होने के कारण लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी भी फील्ड छोड़ करके भाग रहे हैं। कहीं उनके प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं पे उनके घोषित प्रत्याशी स्वयं अपनी प्रत्याशिता वापस लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, और कहीं पर वे अपनी जानबूझ करके अपने नामांकन प्रपत्रों को अधूरा भरने का काम कर रहे हैं। ये नेतृत्व के प्रति इससे बड़ा विश्वास दूसरा नहीं हो सकता है। तो अपनी इस खींच को मिटाने के लिए वह इस ओर जनता का ध्यान न जाए, इसके लिए वह उल जलूल और मनगढ़ंत आरोप लगा करके देश के ध्यान को बांटने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये देश जानता है, इस देश की जनता जनार्दन जानती है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के नेताओं की वास्तविकता को जानती है और उनके मंसूबों को कभी भी देश की जनता जनार्दन पूरा नहीं होने देगी।